बड़ी खबर का रुख करते हैं। 16 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान में 12 जिले से कांग्रेस की यात्रा का शुभारंभ करने वाले हैं। ईआरसीपी बहुल जिलों में पहले चरण में यात्रा निकलेगी। इसमें सीएम अशोक गहलोत होंगे, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा होंगे, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, सचिन पायलट समेत प्रमुख नेता यात्रा में शामिल होंगे। बड़ी जनसभा को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संबोधित करने वाले हैं और यात्रा का समापन जब हो जाएगा तो राहुल गांधी फिर यहां पर आएंगे। समापन की तारीख अब तय होने वाली है, लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि 16 अक्टूबर से इसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी चुनावी मुद्दे के तौर पर जनता के बीच ले जाकर ईआरसीपी के मुद्दे पर करने वाली है। बार बार इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बातें करते आए हैं। 13 जिलों की सीधे प्रभाव वाली इन जगहों पर और 12 जिले से चूंकि इसकी शुरुआत होने वाली है, तो अब खबर आपको बता रहे हैं बड़ी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद वहां पर होंगे और एक बड़ी जनसभा जो रखी गई है उसको संबोधित करेंगे। जब ये कैंपेन खत्म हो जाएगा, ईआरसीपी का चुनावी कैंपेन कांग्रेस पार्टी इसके लिए करने वाली है, जो वो खत्म हो जाएगा उसके बाद राहुल गांधी के पहुंचने की भी बात सामने आ रही है। बड़ी बात है, राजस्थान की रणभूमि में अब चुनावी मुद्दे लगातार एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के पास जहां अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं का एक दाव है, वो जनता के बीच जाकर अब ये भी बताएगी कि आरसीपी की कोशिशें लगातार सरकार कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार उसको अटका रही है और वो 13 जिलों को प्रभावित करती है। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश जी, राजस्थान की रणभूमि तैयार है और रणभूमि में अब चुनावी मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन 16 अक्टूबर पर अब सभी की निगाहें क्योंकि चुनावी मुद्दा ईआरसीपी बनने वाला है और मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचेंगी। क्या खास रह सकता है इस पूरे कैंपेन में? और देखिए, 16 अक्टूबर यात्रा का आगाज कांग्रेस पार्टी का होगा। विधिवत रूप से कांग्रेस पार्टी चुनावी यात्रा का आगाज कर देगी और उस इलाके को चुना है जहां से ईआरसीपी जो पूरा एक कॉरिडोर, एक पूरा कैनाल, एक प्रोजेक्ट जिसको लेकर पूरे राजस्थान में सियासत पिछले तकरीबन तभी से चल रही है जब से राजस्थान में गहलोत सरकार का निर्माण हुआ था और ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना की मांग कांग्रेस पार्टी ने केंद्र की सरकार से की थी। जी, केंद्र की सरकार ने राष्ट्रीय परियोजना अभी तक घोषित नहीं की है और लेकिन साथ ही केंद्र की सरकार या केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने राज्य की सरकार पर भी आरोप लगाए थे और उधर अशोक गहलोत ने पहले ही कह दिया था कि ईआरसीपी को लेकर राजस्थान सरकार की ओर से फंड देंगे। पूरा एक बजट एलोकेशन किया गया और प्रोजेक्ट को राज्य सरकार ने अपने स्तर पर शुरू किया। अब ये चुनावी मुद्दा है। इस चुनावी मुद्दे के तहत यात्रा का आगाज किया जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यात्रा का आगाज करने के लिए राजस्थान आएंगे। 12 जिले से पूरी यात्रा शुरू होगी। ये वही बेल्ट है जहाँ से ये पूरा जो कैनाल है इसका एक तरह से कहा जाए तो केंद्र बिंदु है। यहाँ से सूत्रपात भी ईआरसीपी का होना है। 13 जिलों में प्रथम चरण में पूरी यात्रा निकली। 13 जिलों में खासतौर से पूर्वी राजस्थान के जो इलाके हैं वहां से पूरी यात्रा का आगाज होगा। और जैसे ये भी दिलचस्प बात है कि यही वो बेल्ट है जहां से भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने भी इसी क्षेत्र से यात्रा राजस्थान में एंटर हुई थी। भारत जोड़ो यात्रा झालावाड़ जिले से एंट्री हुई थी और झालावाड़, कोटा, सवाईमाधोपुर, दौसा, अलवर होते हुए यात्रा दिल्ली एनसीआर में प्रवेश कर गई। तो ये वही रूट मुझे लगता है रहने वाला है जहाँ से राहुल गांधी की यात्रा निकली थी। तो कहा जा सकता है जो खड़गे जब आएंगे उस दिन एक बड़ी सभा की तैयारी है और आपको जैसे मैंने बताया कि 13 तारीख की शाम को प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में होनी है और उसके बाद 14-15 को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है और फिर 16 को मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान आ रहे हैं। वो हाड़ौती से यात्रा का आगाज करेंगे और मंत्री प्रमोद जैन भाया खंता से विधायक है, निर्मला सहजी किशनगंज से विधायक है, पानाचंद मेघवाल 12 से विधायक है। तो तकरीबन जो 12 जिला है उसकी 4 सीटों में से कांग्रेस के पास 3 सीटें हैं। बड़ा बीजेपी के पास है प्रताप सिंह जी। तो 3 सीटें ये कहा जा सकता है पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को यहाँ एक अच्छा मैंडेट हासिल हुआ था। हालांकि झालावाड़ जो जिला है वहाँ कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आई थी, लेकिन 12 जिला और उसके बाद कोटा के अंदर भी कांग्रेस की परफॉर्मेंस अच्छी रही। तो मुझे लगता है कि हाड़ौती को प्रभावित करने के नजरिए से भी इस यात्रा का
एक राजनीतिक महत्व देखा जाना चाहिए जी। और कहा जा सकता है कि राहुल गांधी के बाद अब ईआरसीपी की यात्रा ये कांग्रेस के एक चुनावी रोडमैप या चुनावी कूटनीतिक तौर पर इस यात्रा को देखा जाना चाहिए। जी योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।